नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। इजरायल और हमास के बीच करीब 1 साल से अधिक समय से जारी जंग रविवार को अस्थायी रूप से थम गई है। इसके साथ ही गाजा में जारी भीषण तबाही थम गई। सीजफायर के समझौते के तहत हमास की ओर से इजरायल के 3 बंधकों को रिहा कर दिया गया है और वे इजरायल पहुंच गए हैं। जो बंधक रिहा हुई है वे सभी महिलाएं हैं। वहीं अब समझौते के तहत इजरायल ने भी 90 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा कर दिया है। इजरायल की ऑफर जेल से सभी को छोड़ा गया है। बस में सवार कैदियों में महिलाएं और नाबालिग बच्चे शामिल थे। सुरक्षा कारणों से इजरायल ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इन कैदियों पर पत्थरबाजी और हत्या की कोशिश के आरोप है। हमास ने इजरायल की 3 महिला बंधकों को 471 दिन बाद रिहा किया है। पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायल पहुंचकर तीनों ने अपनी अपनी मां से मुलाकात की। समझौता लागू होने में करीब 3 घंटे की देरी इसलिए हुई क्योंकि हमास ने उन 3 महिलाओं के नामों की सूची देने में विलंब किया जिन्हें रविवार को रिहा किया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरा देश आपको गले लगाता है। इसी बीच गाजा शहर की सड़कों पर पहले से ही लोग फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे थे। उन्हें पूरी तरह लड़ाई थमने की उम्मीद बंधी है। हमास ने कहा कि बंधकों के बदले रिहा होने वाले फिलिस्तीनियों के पहले समूह में 69 महिलाएं और 21 किशोर शामिल हैं। रविवार को समझौता लागू होने तक उत्तरी गाजा में जारी रही लड़ाई में इजरायली गोलीबारी और बमबारी में 13 फिलिस्तीनी मारे गए। समझौते के मुताबिक हर बंधक के बदले में इजरायल 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास 6 हफ्तों में कुल 33 बंधक रिहा करेगा। इनमें महिलाएं, बच्चे, 50 साल से ज्यादा के पुरुष, बीमार और घायल होंगे। ये अदला बदली रेड क्रॉस के जरिए होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि हमास और इस्लामिक जिहाद के पास 98 इजरायली और विदेशी बंधक हैं, लेकिन इनमें जीवित करीब आधे ही हैं। कुछ बंधकों के शव हमास के पास होने की जानकारी है, जिन्हें वो इजरायल को सौंपेगा। डोनाल्ड ट्रंप के मनोनीत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स ने कहा कि अगर हमास समझौते से पीछे हटता है तो इजरायल को जो उचित लगेगा वो कदम उठाएगा। अमेरिका इजरायल का पूरा समर्थन करेगा। हमास कभी गाजा पर शासन नहीं कर सकेगा। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।